नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल कांग्रेस 2 अक्टूबर से गांधी चौपालों का आयोजन करने जा रही है। यह चौपालें 23,000 पंचायतों पर लगाई जाएंगी। पार्टी का लक्ष्य है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र पर कम से कम 100 चौपालें 4 महीने के समय काल में आयोजित हो। प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र गुप्ता ने बताया कि यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर से शुरू होकर 30 जनवरी 2023 तक चलेगा। उन्होंने कहा कि देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नफरतिया गैंग, झूठ और दुष्प्रचार के माध्यम से नीचा करने की निरंतर कोशिश की जा रही है, लेकिन दुनिया बापू के विचार को और उनके दर्शन को सलाम कर रही है। ऐसे समय में गांधी चौपाल के माध्यम से हमें स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के लिए प्रदेश के ग्रामों से संवाद करना अपरिहार्य हो गया है। कांग्रेस इस चौपाल के माध्यम से गांव से संवाद कायम करेगी। ऐसा है कि हम इसमें एक विशिष्ट संदेश के साथ इन चौपालों में जा रहे हैं। आज आपको मालूम है कि हमारे देश के जो महापुरुष हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी और इस देश के निर्माण में अपने आप को बलिदान किया, निछावर किया, आज उनके एक संगठन निरंतर उनके चरित्र हनन, उन पर कीचड़ उछालने का काम कर रहा है, उनके बारे में झूठ फैला रहा है। ये चौपाल पर जब हम जाएंगे, ऐसे बहुत सारे संदेश वहाँ नौजवानों के बीच में होंगे, उनकी हम गलतफहमियां दूर करेंगे, हम उन्हें जो है सद साहित्य देंगे, उन्हें हम जो है ये बताएंगे कि ये सब चीज़ें झूठ हैं। जैसे मैं आपको एक किस्सा, आपको छोटा सा किस्सा बताना चाहता हूँ। भारत के बंटवारे की चर्चा की जाती है, कांग्रेस पर थोप दिया जाता है बात। भारत के बंटवारे के पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल का बंटवारा कराया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बना। तो ये दोनों हिंदू और मुसलमान के कंसेप्ट के आधार पर बने, और वो उस समय मंत्री थे किसकी मिनिस्ट्री में? फजलुल हक की मिनिस्ट्री में, जो मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री में मंत्री थे वो। तो ये तो अड़ गए थे वो कि हम भारत की आज़ादी को स्वीकार नहीं करेंगे अगर बंगाल का बंटवारा नहीं हुआ तो बंगाल के देश के बंटवारे की थ्योरी को आगे प्रोपोगेट करने के जिम्मेवार और अपराधी लोग कौन है? ये तो जो है ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर दिया गया कि आपके पास बंटवारे के अलावा कोई मार्ग नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, और उस रास्ते को आपको स्वीकार करना पड़ा। ये बयान है, लिखित बयान है, ऑफिशियल बयान है, एज ए मंत्री बयान है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, कि मैं देश की आज़ादी को स्वीकार नहीं करूंगा अगर बंगाल का बंटवारा नहीं हुआ तो ये इसके बाद किस मुंह से ये बातें करते हैं? ऐसे बहुत सारे हजारों झूठ हैं, जिन झूठों को हम बेनकाब करेंगे। गांधी जी की हत्या के 7 प्रयास हुए। एक प्रयास 1934 में हुआ, उसमें भी गोडसे शामिल था। तब तो ना बंटवारे का प्रश्न था, ना आज़ादी का प्रश्न था। तब गांधी की हत्या की कोशिश क्यों की गई? ये सवाल, इसका जवाब देना पड़ेगा। ये जो फर्जी कहानियां चल रही हैं कि गांधी जी ने ऐसा कर दिया, बंटवारा हो गया, फलाना, तो 34 में क्या बंटवारा हो रहा था? क्या 34 में आज़ादी की घोषणा हो रही थी? तब गांधी जी की हत्या की कोशिश क्यों की? और इसी गोडसे ने की। ये जो है, ये पूना में हत्या का प्रयास हुआ, पंचगनी में हत्या का प्रयास हुआ, ट्रेन उलटने की कोशिश हुई। आप निरंतर घटनाएं आप पढ़ते जाइए तो आपको लगेगा कि गांधी की सुपारी दी हुई थी अंग्रेजों ने। ये एक बड़ी परिस्थिति, और इन सब चीज़ों का हम इस तरह अलग होगी कि हमारा मानना है कि राष्ट्र के जो महापुरुष हैं, वो किसी भी पार्टी, किसी दल से संबद्ध हो, वो राष्ट्र की संपत्ति हैं। और जो मूर्ति भंजक समाज पैदा करने की कोशिश हो रही देश में, ये मूर्ति भंजक समाज को हमें हताश करना पड़ेगा। हम लोग तो निंदा नहीं करते इनके नेताओं की। राष्ट्रपिता बापू की हत्या की थी, वो गोलियों की गूंज भारत के निर्माण की एक एक ईंट में लगी हुई है। आज जो देश में नफरत का वातावरण बनाया जा रहा है, विद्वेष का वातावरण बनाया जा रहा है, वो भी गरीबी का एक कारण है। व्यवसाय और आर्थिक गतिविधियां शांति के वातावरण में पनपती हैं, लेकिन देश में आज शांति को माचिस दिखाई जा रही है। इसलिए ये गांव से संवाद करने का हमारा प्रयास है। छोटे छोटे कार्यक्रम है, कार्यकर्ताओं के लिए डिज़ाइन किया गया कार्यक्रम है। 40-50 लोगों की भी ये चौपाल लगाई जा सकती है। और मैं आपको ये बताकर मुझे खुशी हो रही है कि हमने इसका एक फेसबुक पेज गांधी चौपाल के नाम से जारी किया। उसको अभी 15 दिन हुए हैं, और इन 15 दिवस के अंदर 1200 से ज़्यादा फॉलोअर्स उस पेज से जुड़ गए हैं, और वो निरंतर गांधी चौपाल की गतिविधियों और उनको कैसे क्रियाशील करना है, इसकी जानकारी हमसे मांग रहे हैं।
2200 समन्वयक अलग अलग जिलों से हमारे चौपालों के समन्वयक बन चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले 10-15 दिनों के अंदर 5000 से ज़्यादा समन्वयक हमारे पास होंगे जो गांव-गांव में इन चौपालों को आयोजित करेंगे। 2 अक्टूबर खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.